Good morning all of you. Welcome to my channel and Shikani's collaboration. चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आईपी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। ये क्लास 11th और 12th के लिए है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन विद डायग्राम। हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के इंट्रोडक्शन डायग्राम के साथ में। देन व्हाट इज वेरिएबल विद डायग्राम, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। डाटा टाइप विद डायग्राम, डाटा टाइप क्या होता है ये हम डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। कन्वर्जन मेथड विद डायग्राम, कन्वर्जन मेथड आईपी की लैंग्वेज में कन्वर्जन मेथड क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो भी हम डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए डिक्लेयर करना पड़ता है? जब आप कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को या किसी वैल्यू वेरिएबल के वैल्यू को, तो उसमें एक सिंपल एप्लीकेशन वेरिएबल का यूज़ होता है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट और यूजेस हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और डिफरेंट डाटा टाइप में इसका डेवलपमेंट होता है, जो कि सिंपल एप्लीकेशन में यूज़ होने के बाद डिफरेंट डाटा टाइप में उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। आज समझ में इसका डायग्राम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो पहले हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना रहता है, रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स? कि प्रोग्राम कैसा है, ठीक है, जावा स्क्रिप्टेड है कि सी लैंग्वेज स्क्रिप्टेड है या फिर पाइथन स्क्रिप्टेड है, ठीक है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पाइथन स्क्रिप्टेड है, तो हमें इसके जो प्रोग्राम्स होंगे वो भी पाइथन स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग्स को ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि डिज़ाइन करने के बाद में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा के अंदर इनबिल्ट किया है, डाटा के अंदर बिल्ड किया है, वो उसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर कैसा है। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब उसको रिक्वायरमेंट हो गई, डिज़ाइन हो गया, अब इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना इन द सेंस कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उस प्रोग्राम को डिक्लेरेशन फॉर्म में डालना, ठीक है। तो अब पहला आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि आप देखेंगे कि प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करेंगे कि अब कौन सी स्ट्रिंग किस जगह पर रखनी है जिससे कि प्रोग्राम रन हो जाए, तो वो क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग जब करेंगे उसके थ्रू बताऊंगी। देन लेट्स कम टू द व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं उसमें वेरिएबल्स का मतलब होता है नंबर, डिजिट्स, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है आर लाइक कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। ये एक ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, फॉर सम इनपुट इंटरमीडिएट। कुछ ऐसे इनपुट इंटरमीडिएट्स को जिनका रिजल्ट कैलकुलेशन और फाइनल रिजल्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो वेरिएबल में काउंट होती हैं। जैसे कि इट हैज़ ए नेम, उनका क्या होता है, एक नेम होता है, ठीक है। नेम इन द सेंस कि आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें नंबर्स होते हैं, इसमें नेम की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ केपेबल स्टोरिंग वैल्यू, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सके। इट प्रोवाइड टेम्पररी स्टोरेज, इसके अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसमें आप कोई भी प्रोग्राम को टेम्पररी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है।
इट इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये कोई भी वैल्यू को चेंज करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम चेंज करते हैं वो क्या होता है, प्रोग्राम के चेंज करते ही, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। डायग्राम के थ्रू देखिए, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं या तो वो स्टैटिक चलता है, स्टैटिक मतलब कि ऑल्ट्रेशन में चलता है कि एक के बाद एक प्रोग्राम आपका वर्क करने लगता है। लेकिन डायनामिक क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली चलता है, कॉन्स्टेंटली मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस टाइप से, ठीक है। तो इस वेरिएबल का ये मतलब है। अब डाटा टाइप पे आते हैं। स्टेट ऑफ वे द वैल्यू ऑफ दैट टाइप आर स्टोर्ड, द ऑपरेशन दैट कैन बी डन। ऐसे ऐसे स्टेट्स जो कि वैल्यू के किसी भी टाइप को स्टोर करने के लिए, ये किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, डाटा टाइप की जो रेंज होती है वो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर कंस्ट्रेंट में होनी चाहिए। प्रॉपर कंस्ट्रेंट इन द सेंस कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप कोई वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो तुरंत एग्जीक्यूशन में आ जाए, ठीक है, एग्जीक्यूशन फॉर्म में आ जाए, वेटिंग में ना हो, ठीक है। जैसे वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यू, वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लाइक कैरेक्टर इंटीजर। अब कैरेक्टर इंटीजर इन द सेंस कि इंट 0 से लेकर 10 तक के जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको, नंबर्स को और नंबर्स के डेसिमल को की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वर्क करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। इसमें डिफरेंट तरीके के डाटा की ज़रूरत होती है और डिफरेंट अमाउंट में इसके अंदर मेमोरी का स्टोरेज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बोला जाए कि क्लास का कोई एक इंटीजर, क्लास का एक प्रोग्राम बनाना है तो आपको उसके अंदर इंटीजर वही जाना चाहिए जो बुकिश में, आपकी बुकिश लैंग्वेज में डिक्लेयर करा हुआ है। आपको ऐसे भी इंटीजर्स होते हैं जो आपको बुक की लैंग्वेज से बाहर के प्रोग्राम्स देते हैं, जैसे कि आपको दे दिया क्लास 6 इंटीजर 28 एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। इस टाइप से आपको एक टेबल बनानी रहेगी, तो आपको उसमें एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा कि अगर इंटीजर 28 है तो स्टूडेंट भी आपको 28 देना पड़ेगा। क्लास अगर सब्जेक्ट आपको दे दिया इंग्लिश, तो अब फर्स्ट से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप उसमें से किसी भी क्लास को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जीक्यूट वही करना है जो आप चेंज नहीं कर सकें, या चेंज करें तो एट ए टाइम आप उसको परफॉर्म कर सकें, ओके। नेक्स्ट इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड। हमेशा जितने भी टाइप के डाटाज होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं। मैनिपुलेटेड मतलब कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको इधर उधर कर सकते हैं, एक जगह पे कांस्टेंट नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मैनिपुलेशन होती है उसमें, उसकी एक स्पेसिफिक थ्योरी होती है डाटा टाइप में। जैसे कि डाटा टाइप होते हैं, है ना, उसमें एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव इन द सेंस कि जैसे पुराने टाइप के डाटा टाइप्स क्या होते थे, वो केवल पाइथन में चलते थे, लेकिन आजकल के डाटा टाइप्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और वही पाइथन में भी यूज होते हैं, लेकिन उसका जो वे होता है वो इजी होता है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में पहले क्या होता था, इलिस्ट्रेशन होते थे, ठीक है। इलिस्ट्रेशन इन द सेंस कि किसी एक प्रोग्राम को इलिस्ट्रेट किया जाता था, एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, देन उसके बाद उसका मोड चेंज करने के लिए, मोड एक टाइप का मोड होता है, वो चेंज करने के लिए दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन और एक इंक्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन और एक इंक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो भी आप प्रोग्राम डिटेलिंग में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इंक्रिप्शन में वही चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है।
फिर नॉन प्रिमिटिव में स्टोरेज डाटा टाइप, और इसके अंदर जितने भी टाइप के इलिस्ट्रेशन होते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नॉन प्रिमिटिव में आपके जितने भी टाइप के डाटा होते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, देन उसके बाद कन्वर्जन मेथड पे आते हैं। वी ऑलवेज गेट स्ट्रिंग वैल्यू, हमें हमेशा क्या मिलती है, स्ट्रिंग वैल्यू मिलती है। किससे? टेक्स्ट फील्ड से। जो भी हम अपनी फील्ड बनाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एक वैल्यू मिल जाती है। वी कैन यूज पेयर्स मेथड। अब इसमें क्या होती है, पेयर्स मेथड होती है। पेयर्स मेथड इन द सेंस कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में मर्ज कर सकते हैं, दोनों को क्लब करके देन उसको किसी और के थ्रू इंटरचेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेयर्स मेथड। ठीक है, ये बैक टू नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बैक टू नंबर्स इन द सेंस कि अगर आपका 1 to 10 है तो 10 to 5 हो जाएगा, लेकिन 10 to 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैक नंबर्स क्या होते हैं, 10 to 5, ठीक है, और 5 के बाद जो 1 तक होते हैं वो कभी भी बैक नंबर्स में नहीं होते हैं, वो हमेशा प्राइमरी नंबर्स में काउंट होते हैं। कन्वर्टिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग अब वैल्यू ऑफ, जब भी जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो हमेशा उसके नंबर कन्वर्ट्स होते हैं। किसमें? ब्रैकेट मेथड बी में। ब्रैकेट मेथड, डबल ब्रैकेट मेथड बी एक ऐसी टाइप की मेथड है जब आप कुछ भी एग्जीक्यूट करते हैं तो नॉर्मली आपका डबल ब्रैकेट मेथड उस चीज़ में उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमेशा एरर शो करता है। वो इसलिए क्योंकि जब डबल मेथड सी की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो कंसंट्रेशन ऑपरेशन में होती है। कंसंट्रेशन ऑपरेशन इन द सेंस कि उनका एक कॉन्सेंट्रेट वे होता है। ठीक है, जब वो ऑपरेट होती हैं तो आपके प्रोग्राम हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑपरेशंस में क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम को बार बार रिवाइजेबल करके उसका जो मेथड है वो हमेशा स्ट्रिंग के थ्रू एरर शो कर देता है। जैसे कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमेशा देखिए सबसे पहले है बाइनरीज ऑफ 1 एंड प्रीजुडाइज, उसके बाद डिवाइडेड बाय फील्ड्स, मतलब कि बाइनरीज जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रीजुडाइज कर रहे हैं किसमें, जो भी आपने फाइल्स को डिवाइड किया है उसमें। उसके बाद जो भी फाइल्स हैं उसकी स्पेसिफाइड एक साइज होनी चाहिए। साइज इन द सेंस कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिया है, एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का साइज है 0.38, तो उसी के ही उसको ही स्पेसिफाई करके आप बी वाला डॉक्यूमेंट साइज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, एक 8 बिट का एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्रास्केल इमेज। ग्रास्केल इमेज मैंने आपको नीचे शो किया। ग्रास्केल इमेज जो होता है वो बारकोड के जैसा दिखता है, लेकिन जो उसके अंदर का कोड होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसर, ठीक है, उसके अंदर का जो सेंसर होता है वो हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि जब उस पर सेंसर लाइट पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली अपना कोड जनरेट करता है और उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाती है। देन लेट्स कम टू द ऑपरेटर। इसमें एक तो मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, किसकी, सिंबल्स की। सिंबल किस टाइप के, स्लैश, सेमीकोलन, अंडरस्कोर टाइप के जितने भी सिंबल्स होते हैं इनको क्या होता है, मैनिपुलेट किया जाता है। देन वेरिएबल्स को कंबाइन और कंपेयर करते हैं किससे, सिंबल्स से जो कि मैनिपुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और किसी भी वेरिएबल को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में जो है चेंज कर सकते हैं। देन इनके एक्सप्रेशन एक ही जगह पे असाइन होते हैं वेरिएबल को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका कांस्टेंट पता होना चाहिए। कांस्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पर लिखा है इंट सम, ठीक है, आप यहाँ पे लिखा है इंट सम,
अगर इसका ये कोई कांस्टेंट नहीं होगा और इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन हो जाएगा तो वो जो है गलत हो जाएगा। देन उसके बाद फ्लोट परसेंटेज, आप जिस टाइप के वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका एक फ्लोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। बिना परसेंटेज, बिना ग्रेड के और बिना किसी स्ट्रिंग नेम के कभी भी आपकी वैल्यू या वेरिएबल असाइन नहीं होंगे। तो इसमें फ्लोट परसेंट करना पड़ेगा, फ्लोट परसेंटेज करना पड़ेगा। फ्लोट परसेंटेज इन्होंने कितना बोला है, अपन बोलते ना एक्सपेक्टेड परसेंटेज इतना इतना, वो वाला होता है। आईपी की लैंग्वेज में फ्लोट परसेंटेज जो होता है वो 80.5। अब केयर ग्रेड, कैरेक्टर की ग्रेड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कैरेक्टर की ग्रेड ABCD डिक्लेयर नहीं किया है, इसमें नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इसमें इसका कैरेक्टर की ग्रेड कितना दिया हुआ है, 9, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, दीक्षा, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स केवल अरिथमेटिक ऑपरेशन को ही परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा वो किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज असाइन की जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स असाइन किए जाते हैं, ऑपरेटर्स असाइन की जाती हैं। देन उसके अलावा बाकी जो डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इस टाइप के एक्सप्रेशन से उनको भी असाइन किया जाता है। सो थैंक यू सो मच क्लास। अब इस लेक्चर में आपको नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कल जो है आप रिवीजन करेंगे, है ना। और जो भी इस लेक्चर में नहीं समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।